प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, ठीक है। प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क और गेस्ट पोस्ट, ये चीज़ मैंने पहले रिपीट की थी, आप एग्री करेंगे कि प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क पीबीएन और गेस्ट पोस्ट जो है वो सेम ही चीज़ है। उन दोनों में फ़र्क ये है कि अगर हमारे पास अपना ब्लॉगिंग नेटवर्क ज़ाती है, जैसा कि हमारे पास है, ठीक है, तो उसको हम पीबीएन कहते हैं। और अगर हमने किसी और की वेबसाइट पे कंटेंट जाके लगाना है तो उसको हम गेस्ट पोस्ट कहेंगे। तरीका सबका सेम ही होता है, ठीक है। और इसी तरह मैंने बताया था ब्लॉगर के ऊपर आप कंटेंट लगाते हैं तो उस पर भी कंटेंट वैसे ही लगता है जैसे हम पीबीएन पे लगाते हैं। ये तीन चीज़ें मैं बताई थी कि हम सेम तरीके से करते हैं लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब पीबीएन की बात कर रहे हैं तो पीबीएन पे कंटेंट लगाने का तरीका कार ये होता है कि सबसे पहले आपके पास एक कंटेंट होता है जो आपका डॉक्यूमेंट फाइल में या नोटपैड में पड़ा होता है, ठीक है। उसकी तो सबसे पहली हेडिंग होती है जो मैं डॉक्यूमेंट बताई थी, वो आपकी एज H1 यूज होती है, ऑटो गूगल उठा लेता है। दूसरा आप उसको अपने टाइटल कर देते हैं, ठीक है। फिर आती है उसकी बॉडी जिसके अंदर सारा कंटेंट कॉपी पेस्ट आप करते हैं, ठीक है। आपने कंटेंट कॉपी किया, उस सेक्शन के अंदर पेस्ट किया। अब इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने देखने में आई है ना, वो है कीवर्ड एडजस्टमेंट, ठीक है। आपने ये करना है, लेट्स सपोज के मैंने भी देखा है कंटेंट ऑफिस फर्नीचर के ऊपर आपके 3 या 4 कीवर्ड जो है वो टारगेट हुए हैं। तो सिर्फ आप अगर उसी के साथ लग्जरी इंपॉर्टेंट लिख देते तो आपका वही कंटेंट जो है उन कीवर्ड के लिए भी यूज हो जाता। ये इशू नहीं बनता था कि भाई मुझे जो है वो हमारा एक ही कीवर्ड पे हमारा कंटेंट निकला है। कंटेंट कीवर्ड तो सेम है, उसका इंटेंट कीवर्ड का सेम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फर्नीचर सेम वही बात है, ऑफिस फर्नीचर में आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका जो है वो लग्जरी फर्नीचर से लग्जरी का वर्ड यूज हुआ, ठीक है। लग्जरी ऑफिस फर्नीचर, इंपोर्टेड ऑफिस फर्नीचर, सिर्फ एक वर्ड चेंज हो रहा है, बाकी कीवर्ड का इंटेंट सेम है। अगर आपके पास ऐसा कंटेंट आ जाए कि जिसके अंदर आपका 3 से 4 बार ऑफिस फर्नीचर रिपीट हो चुका है तो आप उसके अंदर एक वर्ड ऐड करके ना अपना जो है वो कीवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऑफिस फर्नीचर उसके एंड में लगा दे इन दुबई तो आपका नया कीवर्ड हो गया। ऑफिस फर्नीचर उसके शुरू में लगा दे इंपोर्टेड तो आपका कीवर्ड चेंज हो गया। ऑफिस फर्नीचर उसके शुरू में लगा दे लग्जरी तो आपका कीवर्ड चेंज हो गया, ठीक है। सेम कीवर्ड के ऊपर आप जो है सिर्फ एक वर्ड ऐड करके आप अपना कीवर्ड वहां चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमारे कीवर्ड का इंटेंट सेम है, ठीक है। उसके बाद आपने करना है कि उसके ऊपर आपने अपने उन टारगेट पेजेस को जो आपको दिए हुए हैं कि ऑफिस फर्नीचर पे कौन सा पेज टारगेट होता है वो दे दिया, लग्जरी पे कौन सा हो रहा है वो दे दिया, इंपोर्टेड में कौन सा हो रहा है वो दे दिया, इन दुबई पे कौन सा हो रहा है उसका आपने उसको हाइपरलिंक कर दिया। अब बात आती है इंटरनल लिंक, ठीक है। इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक की। इंटरनल लिंक अगर आपके पास ऑफिस फर्नीचर के ऊपर ब्लॉग्स आया हुआ है तो आपने उस जहां पे आप लेट्स सपोज वो आपका ऑफिस फर्नीचर वाला कोई ब्लॉग है, आपने उसका लिंक नहीं देना बल्कि आपने उस ब्लॉग को खोलना है। खोल के ऑफिस फर्नीचर के नेविगेशन के ऊपर एक बना हुआ है टैब, उस पर क्लिक करना है, उसका एक लिंक आएगा, आप वहां जाके उसका वो इंटरनल लिंक देंगे ताकि अगर क्रॉलर हमारे पेज को रीड करता है तो वो सिर्फ हमारा होम पेज रीड करता है जो आप लगा रहे थे पहली प्रैक्टिस के साथ। लेकिन अगर आप उसके ऊपर अपने उस पेज का लिंक देंगे तो इससे ये होगा कि आप क्रॉलर आया तो उसने उसके अंदर जितने ब्लॉग्स थे कैटेगरी के अंदर उसने सबको क्रॉल किया और अगर इससे ये फायदा होगा वो लोग मजीद इंडेक्स भी लेंगे जो नहीं हुए होंगे, ठीक है। और एक आपको पावरफुल वहां से बैकलिंक मिल जाएगा आपके इंटरनल आपकी वेबसाइट को, ठीक है। फिर आप लोग जो है ना वो अथॉरिटी लिंक यूज कर रहे थे, ठीक है। अथॉरिटी लिंक आप 3-4 वेबसाइट को यूज कर रहे थे, एक को मरियम वेबसाइट थी, एक को BBC वेबसाइट थी, ठीक है, जो कि गलत प्रैक्टिस थी। मैंने इसको प्रूव किया आप सबके सामने कि ये गलत प्रैक्टिस है। ऐसा ही ना देखिए अथॉरिटी लिंक देने का तरीका अगर ये होता है कि अगर आपने अपने एग्जैक्ट कीवर्ड के ऊपर कभी अथॉरिटी लिंक नहीं लगाना, ठीक है। आपका जो एग्जैक्ट कीवर्ड है ना उसके ऊपर आपने कभी भी जो है वो अथॉरिटी लिंक नहीं लगाना। आपने अथॉरिटी लिंक कैसे यूज करना है कि आपने लेट्स सपोज फर्नीचर है, फर्नीचर को फाइंड किया, विकीपीडिया आ गया, विकीपीडिया के ऊपर वो वहां से आपको बताएगा कि फर्नीचर के वर्क की इब्तिदा कहां से हुई थी, कैसे कैसे इस फर्नीचर को बूस्ट मिला है, उसका पूरा एक आर्टिकल आपको विकीपीडिया से मिल सकता है।
या किसी और वेबसाइट से नीचे काफ़ी सारी आ जाएगी। आपने वो लिंक सिर्फ फर्नीचर के वर्ड के ऊपर लगाना है, ताकि अगर क्रॉलर आता है वो फर्नीचर को वर्ड को अगर वो देखता है तो उसको उसके पीछे उसकी मजीद ब्रीफिंग मिल सके। ठीक है, अगर आपने ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर अपना अथॉरिटी लिंक लगाया, क्योंकि रेलिवेंट में नहीं लगाना, तो ऑनलाइन बिजनेस को आपने फाइंड किया गूगल के अंदर, वहां से मोस्ट रेलिवेंट उसके ऊपर जो आपको आर्टिकल मिला उसको एज आपने अथॉरिटी लिंक दिया, ताकि क्रॉलर आए वो देखेगा इसने ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर क्लिक हाइपरलिंक का अथॉरिटी लिंक लगाया, तो उसके पीछे उसकी ब्रीफ इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए। ये होता है आपका करेक्ट अथॉरिटी लिंक। ठीक है, अभी आप बच्चे जो हैं, आपसे पूछा गया कि जी आप वो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो कितने वर्ड या कैरेक्टर की होती है, तो यकीनन सब ने गलत आया। ये लेक्चर मेरा रिकॉर्ड होगा शायद भाई के पास, तो आपको बताऊं कि मैंने बताया 56 टू कितने मेटा टाइटल है। ठीक है, आप मैंने बताया था कि 56 टू 65 कैरेक्टर्स जो है वो गूगल विद स्पेस आपका शो करता है। आप पिक्सल के हिसाब से होता है, लेकिन पिक्सल को कैरेक्टर विद स्पेस के साथ हमने एक फार्मूला का माइनस किया है, जिसमें 56 टू 75 कैरेक्टर्स विद स्पेस ये गूगल जो है आपका शो करता है टाइटल जब आप किसी को फाइंड करते हैं, तो इसके बाद डॉट 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 लगाता है। इसी तरह जब डिस्क्रिप्शन की बात आई तो मैंने बताया था कि डिस्क्रिप्शन जो है 156 टू 175 कैरेक्टर्स, यानी कि सिर्फ 100 का फर्क आया। 156 टू 175 कैरेक्टर्स। हाँ जी, नहीं अथॉरिटी लिंक मैंने कहा था, अथॉरिटी लिंक तरीका क्या होता है, किसी वर्ड को फाइंड करो जो वर्ड कोई एग्जिस्टेंस रखता हो वर्ल्ड वाइड, आप उसको फाइंड करो, उसके रिलेटेड जो सबसे बेहतरीन आपको आर्टिकल या किसी न्यूज़ की वेबसाइट या कहीं से वो जो लिंक मिले, आपने उसको एज अथॉरिटी लिंक यूज़ करना है, ना कि बीबीसी का होम पेज, विकीपीडिया का होम पेज। ठीक है, ये आपको फ़ायदा देंगे। ठीक है, अब आपने ज़हन रखना है कि टाइटल कितना है 56 टू 75 कैरेक्टर्स विद स्पेस। ठीक है, और अगर इसका 100 का ऐड कर देंगे 156 टू 175 कैरेक्टर आपके डिस्क्रिप्शन में होते हैं जो गूगल शो करता है आपकी, उसके बाद डॉट 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 लगा देता है। आप इस वर्ड को फाइंड कर देखेंगे ना, ऑफिस फर्नीचर फाइंड कर ले तो आपको जो है ना वो इस कैरेक्टर गिनने इतने कैरेक्टर शो होंगे, उसके बाद जो कैरेक्टर्स होंगे ना वो उसके डॉट 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 गिन के हाइड हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी है कि जो आपके ब्लॉग के अंदर टाइटल आपने फर्स्ट टाइटल यूज़ किया है, जो कीवर्ड आपका उस टाइटल के अंदर मौजूद है वही कीवर्ड आपका जो है वो मेटा टाइटल के अंदर और मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी यूज़ होना चाहिए, उसकी एक सेंस बननी चाहिए। अगर आपका टाइटल मोर देन 75 कैरेक्टर्स है तो कुछ वर्ड इस तरह आपने उसमें मतलब बैक स्पेस से ख़त्म करने हैं कि सेंस ख़राब ना हो और वो कीवर्ड उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। ठीक है, कोई सवाल आपका इसके रिलेटेड? मैंने आपको कीवर्ड एडजस्टमेंट सिखाई है अभी। ठीक है, मैंने आपको मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन कितनी आपकी उसके अंदर होनी चाहिए वो बताया है। ठीक है, कंटेंट के अंदर अथॉरिटी लिंक आपने कहाँ से कैसे यूज़ करना है वो बताया है, इंटरनल लिंक आपने कैसे यूज़ करना है वो बताया है, और आपका अगर एक तरह के कीवर्ड के ऊपर ब्लॉग निकल आए तो आपने उसके अंदर खुद कैसे कीवर्ड बना के ऐड करना है आपको वो बताया है। और नंबर 3 जो मैंने मिस्टेक देखी है, ये मेजर मिस्टेक है कि आपने एक है कीवर्ड ऑफिस फर्नीचर स्टोर नियर मी, ऐसा नियर मी के साथ वो कीवर्ड आपका मौजूद है। ठीक है, अब जो नियर मी का कीवर्ड है ना, इस कीवर्ड के ऊपर आपने मल्टीवुड का जो है वो आपने मैप का लिंक लगाना है। ठीक है, क्योंकि नियर मी के कीवर्ड हमेशा मैप के लिए सर्च किए जाते हैं। ठीक है, जो नियर मी का आपको कहीं कीवर्ड नजर आ जाए किसी बिजनेस के लिए तो आपने उस बिजनेस का जो है वो गूगल मैप फाइंड करना है, गूगल मैप का लिंक आपने वहां पे इंटीग्रेट करना है ताकि आपका जो एसईओ के कीवर्ड के साथ साथ आपका गूगल मैप का काम भी होता रहे। जिस तरह मैंने आपको 3 पैक वर्किंग सिखाई थी।
ठीक है, कोई सवाल ब्लॉगिंग के अंदर मुझसे पूछना है तो पूछ ले। ब्लॉग में कुछ जगह पर बोल्ड किया गया है लफ्ज़ों को, हाँ कीवर्ड, हाँ तो सर इनका करना जरूरी क्या बोल्ड सिर्फ आप जो है ना बोल्ड उनको नहीं दे हाँ? तो उससे हैपनिंग नहीं लगना, तो फिर उसको बोल्ड करना जरूरी है। देखिए वैसे गूगल कहता है कि मतलब आपकी जो कीवर्ड डेंसिटी है ना 1% है, यानी कि 100 वर्ड के अंदर आपका एक बार कीवर्ड आ सकता है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप डिफरेंट कीवर्ड लेंगे ना तो फिर तो वो ठीक है, आप 1000 वर्ड के अंदर 10 बार कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट। क्वेश्चन ये था अगर वो बोल्ड किया उसका गूगल पर कोई वेबसाइट को कुछ फायदा नहीं? पीछे देखो इसका फ़ायदा कैसे होता है, गूगल कभी भी जो है ना क्रॉलर कभी भी आपकी वेबसाइट का फ्रंट नहीं देखता, वो उसकी बैकएंड पे उसका कोड पढ़ रहा होता है। ये मैंने आपको सबसे पहले भी बताया था, सोर्स कोड पढ़ रहा होता है। जब आप उस पर बोल्ड की लगाते हैं तो उसके ऊपर एक पीछे टैग बन जाता है बी वाला, बोल्ड का स्ट्रॉन्ग वाला एक टैग बन जाता है। तो गूगल क्योंकि वो पढ़ता है आपकी सोर्स कोड को, तो जब उसको बोल्ड के टैग्स को या इटैलिक के या अंडरलाइन के टैग को पढ़ेगा उसको देखेगा कि इसके अंदर कोई खास चीज़ की बात हो रही है, इसलिए वो करना ज़रूरी होता है। और कुछ? हाँ जी हाँ जी, अथॉरिटी लिंक जरूरी इसलिए होता है। अब अथॉरिटी लिंक जरूरी क्यों है वेबसाइट के अंदर, ठीक है, सवाल ये है। अथॉरिटी लिंक आपकी वेबसाइट के अंदर इसलिए जरूरी है कि उन वेबसाइट के अंदर जो है वो गूगल का क्रॉलर मिनट के हिसाब से या आधे घंटे के हिसाब से, एक घंटे के हिसाब से, दिन के अंदर उसको 10 से 12 बार क्रॉल उन वेबसाइट को कर रहा होता है, ठीक है। जब आपका ब्लॉग जो है वो इंडेक्स नहीं हो रहा था, जब उसका क्रॉलर आता है, तलहा अपने हैंड पर उतारो, ठीक है। जब आप उसके अंदर अथॉरिटी लिंक देते हैं ना तो उन वेबसाइट के क्रॉलर रेट ज्यादा होते हैं, तो जब वो क्रॉल होता है ना आपका लिंक उस वेबसाइट का वो लिंक तो वो आपकी वेबसाइट लगा हुआ है, तो इस तरह आपके नंबर ऑफ रेट ऑफ इंडेक्स बढ़ जाता है। हाँ? शीट पीवीएन वाली डिलीट होगी ना किसी के पास। अच्छा सर इसमें जो एक्सपर्ट डाला जाता है वो जरूरी है कि नहीं? अच्छा एक्सपर्ट जो है, एक्सपर्ट ऑप्शन इस आपके ब्लॉग के अंदर मौजूद होता है, वो डालना इसलिए ज़रूरी है, ना भी डालो कोई इशू नहीं है, लेकिन डालना इसलिए ज़रूरी है कि जब आपका जो ब्लॉग लगता है ना, जो आप ब्लॉग लगा रहे हैं, ठीक है, जब आप उसके होम पेज पे या उसके नेविगेशन के ऊपर क्लिक करके स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर जाते हैं ना, तो उसके ऊपर टाइटल होता है, थंबनेल होता है और उसके नीचे थोड़ा सा ना 3-4 लाइनों कंटेंट होता है, ऐसा होता है, ठीक है। अगर आप एक्सपर्ट ऑप्शन डालते हैं तो उसके अंदर आपका कीवर्ड हाइपर हो जाता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आपका वो पेज क्रॉल हो गया तो उसके नीचे जितने भी पेजेस हैं ना उनको बैकलिंक चला जाएगा। तो सर मल्टीपुल की जैसे हमारे पास तस्वीरें नहीं ले सकते, मेरा क्या करना है, मेरी बात सुने। जब भी कोई हमारे पास ई कॉमर्स वेबसाइट का कंटेंट लगाते हैं ना, आज सारे सवाल मुझसे पूछ रहे हैं जो आपके जेहन के अंदर होंगे, ठीक है, कल से मैं सख्ती का काम देखना है। देखें, जब भी आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम करते हैं ना, तो हर बंदे की जो है ना प्रोडक्ट अलग होती है, उसके अपने जो है वो डिज़ाइंस अपने ज़ाती होते हैं, जो कोई और नहीं करेगा उसको कॉपी करेगा। तो आप एक तस्वीर को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट ब्लॉग्स के ऊपर, कैसे कि हमारी प्रोडक्ट है, ठीक है, लेट्स सपोज बॉस चेयर, ठीक है, हमारे पास वहाँ पे 3-4 तस्वीरें हैं, आप वो डाउनलोड कर लें। आप किसी और का आर्टिकल लगाएंगे, कोई बंदा आ जाता है, हमें क्यूरी मिल जाती है, वो फ़ोन करता है, जी आपने जो तस्वीर लगाई है फला फला आर्टिकल के अंदर मुझे ये चेयर चाहिए, और हम कहेंगे हमारे पास ये चेयर तो है ही नहीं, ठीक है, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। हमेशा अपनी वो प्रोडक्ट आप तस्वीरों में लगाते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ मैं आपको ई कॉमर्स की, जिनके अंदर हमारे अपने प्रोडक्ट्स हैं, सोनूटेक है, हमारे अपनी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी अपनी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, आप उनकी तस्वीरें ही लगाएंगे ब्लॉग्स के अंदर, एंडेक्स या गूगल से लेके नहीं लगाएंगे, ठीक है, ताकि अगर कोई कस्टमर आ जाए तो वो उन प्रोडक्ट को स्पेसिफिक नाम से उनसे डिमांड कर सके, ठीक है। मल्टीवुड है तो हमारी अपनी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे अपने डिज़ाइन है, तो आप उन्हीं तस्वीरों को उन पेजेस के अंदर जाके से डाउनलोड करेंगे और लगाएंगे, ताकि कोई बंदा का डिमांड करता है तो हमारे पास वो स्टॉक अवेलेबल हो। अगर स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास रॉ मटेरियल होगा, बना के दे सकते हैं। अब बात है कि डेंटल की, अब डेंटल के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो उसकी स्पेसिफिक है, तो इस तरह की जो सर्विसेज वेबसाइट है ना, उनकी इमेजेस आप एंडेक्स और गूगल से ले सकते हैं। और कोई बात? तो सर एक ब्लॉग में कितनी तस्वीरें? डिपेंड होता है ब्लॉग की लेंथ के ऊपर, ठीक है, और डिपेंड होता है कि आप उसके ऊपर ऑल टैग लगा रहे हो, ऑल टैग रिलेटेड ब्लॉग के लगता है,
ऑल टैग ब्लॉक के रिलेटेड ही लगता है। जिन कीवर्ड को आप अंदर हाइपरलिंक के लिए यूज कर रहे हैं उन्हीं कीवर्ड को आपने ऑल टैग के लिए यूज करना है। ये डिपेंड होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तस्वीर छोटी लगाएं तस्वीर बड़ी लगाएं, ठीक है ना। ये कोई प्रैक्टिस नहीं है कि हम तस्वीर बड़ी लगाएंगे तो वो मतलब कम इफेक्ट देगी, छोटी लगाएंगे कम इफेक्ट ज्यादा इफेक्ट देगी, नहीं, ठीक है। मकसद ये है कि अगर आपके पास 1500-2000 वर्ड का ब्लॉग आ गया, उसके अंदर आप एक तस्वीर लगाएंगे तो यूजर जो है ना वो मतलब इतना कंटेंट कोई पढ़ेगा नहीं, ठीक है। अब ये बात है कि आप उसके अंदर तस्वीरें देंगे प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी, ताकि उसका वो है ना फोकस बना रहे कि जिस चीज़ की बात हो रही है उसके नीचे रिलेटेड नीचे तस्वीर भी है, अच्छा यार किस चीज़ की बात हो रही है। सर कंटेंट कितने वर्ड्स में होना चाहिए? डिपेंड होता है प्रोडक्ट की ब्रीफिंग के ऊपर। आपकी प्रोडक्ट जो है वो 500 वर्ड में कंप्लीट हो रही है तो 500 वर्ड का होना चाहिए। आपकी प्रोडक्ट जो है वो अगर मतलब 3000 वर्ड में कंप्लीट उसका टॉपिक कंप्लीट हो रहा है तो 3000 वर्ड का होना चाहिए। इसकी कोई लेंथ नहीं है कि कितना होना चाहिए। ये तो एआई से जनरेट किया गया है। एआई कंटेंट से जनरेट हो रहा है क्योंकि हमारे पास अभी इतने राइटर नहीं है, तो आप अगर उसमें 1000 वर्ड का कंटेंट जनरेट कर रहे हो, असल में देखो उसकी भी लेंथ नहीं होती। कभी 1100 वर्ड का कंटेंट निकालता है, कभी 1200 वर्ड का निकालता है, कभी 1500 वर्ड का, कभी 800 वर्ड का। असल में वो पीछे टॉपिक कंप्लीट ही कर रहा होता है, ठीक है। जहाँ टॉपिक कंप्लीट होगा उतने वर्ड का कंटेंट अच्छा होता है। मतलब मिनिमम कितना होगा? मिनिमम नहीं होता, मिनिमम इसमें होता ही नहीं, टॉपिक कंप्लीट करना है, ब्रीफ टॉपिक कंप्लीट करना है, ये है कंटेंट की टेक्निक। हाँ जी, आपके बाद में ऊंचा बोल रहा था। वो इसलिए लिखा होता है, वो इसलिए लिखा होता है जो हमने चेक लिस्ट में दिया है वो असल में हमें पता है कि हम इतने वर्ड का कंटेंट लिखते हैं, और हम अगर हम ये ना लिमिट देना तो लोग आके ना छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे 200-200 वर्ड की, 150-150 वर्ड की, और तस्वीर लगा देंगे और अपना कंटेंट लगा देंगे। इससे क्या होगा कि इससे जो है हमारी वेबसाइट की क्वालिटी खराब हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हमने वहाँ चेक लिस्ट में एक लिमिट दी है कि मिनिमम आप 1000 वर्ड या 700 वर्ड लगाया करें। सर हेडिंग जो होती है उसको क्या करती है? हेडिंग की टेक्निक, हेडिंग की तरतीब है, मैंने आपसे डॉक्यूमेंट शेयर किया था, हमने देखा है कितनी बार कौन सी हेडिंग आनी चाहिए। जबकि नाम इस्लाम से जाहिर है कि H1 का मतलब एक, यानी कि एक बार बस। तो सर हेडिंग का रूल क्या होता है? देखें क्रॉलर जो है ना गूगल का, जो गूगल का क्रॉलर है वो आपकी वेबसाइट को एक सेंस के साथ, एक थ्रू के साथ जो है रीड करता है। सबसे पहले एक क्रॉलर आया, उसने आपके रिपोर्ट्स देखे, आपके रिपोर्ट्स खुले थे, इसका मतलब है कि वो आप चाह रहे हैं कि गूगल हमारी वेबसाइट को क्रॉल करे। उसने आगे आपकी मेटा टाइटल देखी सेकंड स्टेप के अंदर, फिर उसने आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन देखी, उसके बाद जब आप कंटेंट पे आया तो आपकी H1 देखी, ठीक है। फिर उसने उसको H1 जहाँ तक खत्म हो रहा था वहाँ तक उसने जो है, अच्छा ये तरतीब भी खराब नहीं चाहिए कि आपने H1 लास्ट में दे दिया है, H2 पहले दे दिया, नहीं, तरतीब है H1 H2 H3, तो वो तरतीब से चलेगा काम, ठीक है। उसने आपका H1 देखा, उसने उसका पैराग्राफ पढ़ा, जहाँ से H2 शुरू हुआ उसका मतलब है कि उसने नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू कर दिया, ठीक है। क्रॉलर का ये तरीकाकार है कि वो जब आपके वेबसाइट पे आता है रिपोर्ट्स तो पढ़ते हुए वो आपके टाइटल को देखता है, टाइटल के अंदर कीवर्ड मौजूद होना चाहिए जिस कीवर्ड का आप काम कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन देखता है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका कीवर्ड मौजूद होना चाहिए। H1 देखता है, H1 के अंदर आपका वही कीवर्ड मौजूद होना चाहिए। कंटेंट का पहला पैराग्राफ के अंदर आपका वो कीवर्ड मौजूद होना चाहिए। H2 के अंदर आपका जो है वो सेकंड कीवर्ड मौजूद हो जाए या वो कीवर्ड मौजूद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह H2 नाम जाहिर है 2 यानी कि दो बार आ सकता है, 3 3 बार आ सकता है। जितनी हेडिंग्स हैं उसको इस तरतीब से लेके चलना आपने। अगर नंबर ऑफ हेडिंग्स आपकी 20 हैं तो H1 1 टाइम, 2 टाइम H2, 3 टाइम H3, 4 टाइम H4, 5 टाइम H5, आपकी इस तरह करके जो है ना 6 हेडिंग होती है आपकी वो कंप्लीट हो जाएगी। और अगर उसके बाद भी कोई हेडिंग बचती है तो आप फिर उसको बोल्ड करेंगे पैराग्राफ में रखें। अच्छा दूसरा ये है कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस जो है ना अभी आपने वो बना लेनी है, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट की तस्वीर सर्विस वेबसाइट से डेंटल वाला है उसकी आप गूगल से या इंडेक्स से तस्वीरें ले रहे हैं, ठीक है, उसके पीछे कोई लोगो, कोई कॉपीराइट, कोई ऐसी चीज़ ब्लर में ना हो कि जो आपको बाद में कॉपीराइट इशू आ जाए। ये जो लास्ट में ये नहीं करता है इसमें हैकरिंग लगा सकते भी हैं अगर उसकी सेंस बनती हो तो, वरना दूरी नहीं होगा। गूगल किस नजर से देखती है? गूगल का कोई इसमें नहीं है। गूगल तो कहता है कि आप 1 टाइम लगा रहे हैं तो ठीक है, गूगल ने कंटेंट ही बढ़ना है। लेकिन अगर मल्टीपल कीवर्ड यूज हो रहे हैं और आपकी सेंस बन रही है तो इंक्लूडिंग कीवर्ड मौजूद होना चाहिए सेंस के लिहाज से, उस कीवर्ड ऊपर कंटेंट के लिहाज से तो आप उसमें डाल सकते हैं। और कोई सवाल किसका? सर ये जो
ग्रेड और नीड, ये इससे हाइपरलिंक लगाया कि थोड़ी लिंक लगाया हुआ? सर इंटरनल लिंक अपनी वेबसाइट का। दोस्त अब ये जो गलत प्रैक्टिस है, ठीक है ना, मुझे बताएं कि अगर ग्रेड के वर्ड के ऊपर जाता है वो क्रॉलर और उसको आगे से कंटेंट ग्रेड का मिलता ही नहीं, तो वो गलत प्रैक्टिस है, सही प्रैक्टिस है, मुझे बताएं। या लुकिंग के ऊपर, उसने लुकिंग के ऊपर देखा तो वह जब लुकिंग के बैक साइड में गया तो वहाँ पे कंटेंट जो है फर्नीचर का पड़ा हुआ है, तो वो जो है वो गलत प्रैक्टिस है, ठीक है। मैंने बताया कि सही प्रैक्टिस ये होती है कि उस वर्ड को फाइंड किया जाए जिसकी जो लिंक लगा रहे हैं पीछे उसकी सेंस कंप्लीट हो रही हो। तो सर इंटरनल लिंक का फायदा किस हद तक? इंटरनल लिंक का फायदा इस हद तक होता है कि जिस वेबसाइट पे आप कंटेंट लगा रहे हैं उस वेबसाइट की ऐसी जरूरी है कि नहीं है, उसकी ऐसी होगी, उसकी अथॉरिटी इंक्रीज होगी ना, तो हम अपनी इंटरनल लिंक इसलिए दे देते हैं कि चलो इसके साथ साथ हमारी जो जिस तरह पे काम कर रहे हैं उसकी भी अथॉरिटी इंक्रीज हो जाए। सर कि जैसे DAPA तो ये किसमें शामिल है? DAPA जो है वो रैंकिंग फैक्टर नहीं है, वो मोज का बनाया हुआ एक टूल है, ठीक है। असल में इसके पीछे और चीज़ें होती हैं, लेकिन DAPA देखने का तरीकाकार ये होता है कि चलो अगर किसी का DAPA ज़्यादा है तो इसका मतलब है उससे अच्छा काम हुआ होगा, लेकिन जिसका DAPA है ये DAPA को रैंक फैक्टर नहीं है।